Hello student, today is our topic the Indian monsoon. Chapter 4 Climate. The climate of India is influenced by the monsoon wind. The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. तो ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है और ये इक्वेटर है. तो दिस इज द एरिया इज नोन एज द ट्रॉपिकल area. To understand the mechanism of the monsoon, some facts are important. These are the 5 facts are important to understand the mechanism of the monsoon. Number 1, the differential heating and cooling of the land and water. तो डिफरेंशियल मतलब द टेम्परेचर, क्योंकि लैंड जो है जल्दी हीट होता है और जल्दी कोल्ड होता है. तो एंड वाटर देर से हीट होता है और देर से कोल्ड होता है. तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द वाटर क्रिएट, अब टेम्परेचर लैंड पे हाई हो जाता है तो प्रेशर लो हो जाता है ऑन द लैंड मास ऑफ द इंडिया. व्हाइल द सी ये कोल्ड रहता है तो टेम्परेचर इसका लो रहता है और इस पे प्रेशर हाई हो जाता है. तो यहां से प्रेशर लो हो जाता है लैंड पे और सी पर प्रेशर हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड. Because temperature is high, pressure is low. At temperature is low, pressure is high. दूसरा, the shift of the position of the intertropical zone in summer over the Ganga plain. Intertropical zone किसे कहते हैं? This is where the northeast trend wind ऐसे होती है. ये this is called the northeast trend wind and the southeast trend wind ये southeast trend wind होती है. कन्वर्ज, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पर दोनों मिलती है. दिस कन्वर्ज जोन लाई मोरलेस पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल ये लाई करता है. इसी को आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं. और ये जो है पैरेलल टू द इक्वेटर होता है और ये मूव नॉर्थ टू साउथ विद द अपरेंट, जैसे सन के जो है अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन की वजह से ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन शिफ्ट हो जाता है और ये शिफ्ट होके इन समर में ओवर द गंगा प्लेन और यहाँ गंगा प्लेन पर चला जाता है. तीसरा पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. ये दिस इज द मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली 820 डिग्री साउथ. इक्वेटर के इधर साउथ होता है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ होता है. तो प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर, यहाँ हाई प्रेशर एरिया हो जाता है ओवर द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है. द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इफेक्ट द इंडियन मानसून. ये जो हाई प्रेशर एरिया इधर डेवलप हो जाता है ये इफेक्ट करता है आपके इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है, जो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के प्रेशर हो जाता है. फोर्थ पॉइंट, द तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड. ये जो तिब्बतन प्लेटू है यहाँ से, ये ड्यूरिंग द समर में इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट हो जाता है, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर्स करंट. इसमें स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एज ए करंट मूव होने लग जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लो एरिया, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ से टेम्परेचर हाई प्रेशर लो हो जाता है. यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाता है? लो प्रेशर एरिया ओवर द प्लेटू एट अबाउट द 9 किलोमीटर अबाउट द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर 9 किलोमीटर पर इसका यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर. अब इसमें क्या कहा गया? द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम जो आती हैं इसका मूवमेंट ऑफ द जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, ये हिमालय माउंटेन है इसके नॉर्थ में, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला. ईस्टर्न स्ट्रीम ओवर द पेनिनसुला है और आपका वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आपकी नॉर्थ ऑफ हिमालय पे पाई जाती है ड्यूरिंग समर. अब उसके बाद आता है
it has been noticed that the change in the pressure condition over the southern ocean, it has been noticed, क्या किया जाता है कि चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन, ये सदर्न ओशन है आपका, यहाँ चेंज इन द प्रेशर ओवर द सदर्न ओशन आल्सो इफेक्ट द मानसून, यहाँ चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ये आल्सो इफेक्ट द वेरी मच टू द मानसून। इसको सदर्न ओसिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, नॉर्मली क्या होता है साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्मली। बट इन सर्टेन ईयर्स क्या होता है, देयर इज ए रिवर्सल का मतलब चेंज हो जाता है, रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन में क्या हो जाता है, एंड द ईस्टर्न पैसिफिक यहाँ हाई प्रेशर की बजाय लो हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर की जगह हाई हो जाता है। अब दिस पीरियडिक चेंज यानी कि हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर हो गया और यहाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो गया, तो दिस पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन, इसे सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ये SO कह सकते हैं। अब ए फीचर इज कनेक्टेड विद द SO इज द अल्नीनो, एक अल्नीनो चीज होती है जो इससे सदर्न ऑसिलेशन से कनेक्ट रहती है। इसमें क्या होता है, इन विच ए वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट, ये पेरुवियन कोस्ट है, ये पेरू कंट्री है, ये पेरू कंट्री है, इसे पेरुवियन कोस्ट है। तो द पेरुवियन कोस्ट in which the warm ocean current that flow the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current, यहाँ से cold Peruvian current flow करता है, उसकी जगह warm ocean current flow करने लग जाता है every 2 to 5 years। अब this change in pressure is condition are connected to the El Nino, ये El Nino से connected होता है, इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं El Nino Southern ओशियन। तो अल नीनो मतलब क्या हुआ, देयर इज ए नेम गिवन टू द पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ द पेरू एज द टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट की जगह या वार्म ओशन करंट फ्लो करने लग जाता है ईस्ट कोस्ट ऑफ द पेरू, इसी को अल नीनो कहते हैं। उसके बाद आता है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रावल, ये कैसे होता है। अब द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज अबाउट बिटवीन 100 to 120 डेज, कितने दिन का ड्यूरेशन होता है मानसून का, 100 to 120 डेज, फ्रॉम अर्ली जून से मिड सितंबर तक के जो मानसून पाया जाता है। द ऑनसेट ऑफ द मानसून का मतलब शुरुआत मानसून की। एक होता है बस्ट ऑफ मानसून क्या होता है, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जब मानसून आने वाला होता है तो नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली, जो नॉर्मल रेनफॉल हो रही है उससे ज्यादा सडनली इंक्रीज मतलब रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है और कंटिन्यू लगातार होती रहती है, कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, कई दिन तक के लगातार बारिश होती रहती है, इस नॉन एज द बस्ट ऑफ द मानसून। जब मानसून आने वाला होता है तभी नॉर्मल रेनफॉल बढ़ जाती है, उसी को बस्ट ऑफ द मानसून। अब द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप, ये सदर्न टिप है इंडिया की, द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला और जनरली बाय द फर्स्ट वीक, और जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है। और सब्सिक्वेंटली क्या होता है, बाद में क्या होता है, इट प्रोसीड इनटू द अरबियन ब्रांच ऑफ मानसून, ए बे ऑफ बंगाल, और ये दो मानसून जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, और ये अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। अब अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, ये अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून जो है रीच द मुंबई 10 जून को यहाँ पहुंच जाता है, 10 दिन बाद, क्योंकि 1 जून को यहाँ आता है और 10 दिन बाद ये जो 10 जून को मुंबई पहुंच जाता है। और दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून अराइव इन आसाम में जो पहुंच जाता है इन फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ ये फर्स्ट वीक में पहुंच जाता है। उसके बाद
यहाँ पहुंचने के बाद ये माउंटेन है आपका, हिमालय माउंटेन पाया जाता है। अब द लॉफ्टी माउंटेन कॉल्ड द मानसून विंड, अब जब यहाँ से मानसून विंड जाती है तो लॉफ्टी माउंटेन जो इतना हाइट पे है, हिमालय माउंटेन है, तो कॉज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ को, इसमें टकराने के बाद ये विंड वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होती है, इधर की तरफ मूव करने लग जाती है, ऐसे मूव, इससे टकराने के बाद इधर की तरफ मूव कर दे टुवर्ड दी वेस्ट ओवर दी गंगा प्लेन, यहाँ गंगा प्लेन पे पहुंच जाती है। और बाय दी मिड जून में अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, ये अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून जो है अराइव सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंच जाता है। और अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून मर्ज ओवर दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अरबियन सी वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून यहाँ मिल जाते हैं दोनों के दोनों। और दिल्ली रिसीव दी मानसून शावर, और दिल्ली में मानसून यहाँ से जो है रिसीव दी मानसून शावर फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल, इस बे ऑफ बंगाल मानसून से दिल्ली रिसीव दी रेनफॉल बाय द एंड ऑफ द जून, 29 जून को यहाँ से दिल्ली में बारिश हो जाती है। और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपका जो है वेस्टर्न यूपी, ये वेस्टर्न यूपी आपका पंजाब और उसके बाद हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान, ये ईस्टर्न राजस्थान है, एक्सपीरियंस द मानसून, इसमें जो है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक के इनमें भी मानसून पहुंच जाता है। और बाय द मिड जुलाई द मानसून रीचेज द हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाता है एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, जुलाई मिड जुलाई तक के सब में मानसून पहुंच जाता है। उसके बाद मानसून जो है विड्रावल या रिट्रीट ऑफ द मानसून, मानसून की वापसी होती है। तो सबसे पहले मानसून बिगेन जो रिटर्न होने लग जाता है, वापस जो होने लग जाता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट इंडिया से सबसे पहले सितंबर में, बाई अर्ली सितंबर में यहाँ से विड्रा होने लग जाता है, वापस होने लग जाता है मानसून जो आया था। पहले तो मानसून जाता है फिर उसके बाद वापस होता है, तो सबसे पहले रिटर्न जो होता है जिसे विड्रावल कहते हैं, ये रिट्रीट ऑफ द मानसून कहते हैं, बाय द अर्ली सितंबर में हो जाता है। और फिर बाई मिड अक्टूबर में, ये मिड अक्टूबर में यहाँ से इस जगह से इट विड्रा कंप्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, ये पेनिनसुला है इसके नदर्न हाफ में से यहाँ से अक्टूबर में हो जाता है। और बाय द अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिसंबर में पूरे जो है कंट्री से विड्रा कर जाता है, रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी हो जाता है। अब द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून, ये जो आइलैंड है इनके बारे में बताते हैं। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर साउथ टू नॉर्थ, साउथ ये साउथ है, ये साउथ है, साउथ टू नॉर्थ इनमें रेनफॉल होती है। कब से? फ्रॉम द लास्ट वीक अप्रैल, अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक होती है, अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक के इसमें रेनफॉल होती है। और उसके बाद जब द विड्रॉवल ऑफ टेक प्लेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, रेनफॉल तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है और विड्रॉवल जो होता है नॉर्थ टू साउथ होता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में और टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, दिसंबर से फरवरी में इसमें विड्रा हो जाता है, मानसून रिटर्न हो जाता है।